किसी भी अच्छे इन्वेंट्री सिस्टम की जान होती है सही तरीके से आइटम को जोड़ना। अगर ये पहली सीढ़ी सही चढ़ गए तो समझिए आगे का सारा काम एकदम मक्खन जैसा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं ये होता कैसे है। तो सबसे पहले हमें आइटम को एक पहचान देनी होगी, जैसे उसका नाम मान लीजिए खुली चीनी, और फिर ये बताना होगा कि इसे मापते कैसे हैं, जो इस केस में होगा किलोग्राम में। इसी पहचान से सिस्टम इसे याद रखता है। अच्छा, तो आइटम की पहचान तो हो गई। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, दाम तय करना। यहीं पर हम ये सेट करते हैं कि कोई चीज़ कितने में खरीदी, कितने में बेचनी है और हमारा फ़ायदा कितना होगा। और ये देखिए जादू, जैसे ही खरीद और बिक्री की कीमतें डालते हैं सॉफ्टवेयर फौरन मुनाफा कैलकुलेट कर देता है। कोई लंबा चौड़ा हिसाब किताब करने की ज़रूरत ही नहीं। अब मान लीजिए कुछ ग्राहक ज़्यादा सामान खरीदते हैं, उनके लिए भी इंतज़ाम है। आप उनके लिए एक स्पेशल थोक रेट भी सेट कर सकते हैं ताकि उन्हें एक अच्छी डील मिले और वो बार बार आते रहें। और आखिर में हमें यह पक्का करना है कि कोई भी सामान स्टॉक में खत्म ना हो जाए, और दुकान में चीज़ों को आसानी से ढूंढने के लिए उन्हें सही तरह से ग्रुप में बांटना है। अब थोड़ा और एडवांस लेवल पर चलते हैं। अगर कोई कच्चे माल से खुद के प्रोडक्ट्स बनाकर पैक करता है तो ये फीचर सिर्फ उसी के लिए बना है। ये काम करने का पूरा तरीका ही बदल देगा। तो सवाल ये है कि स्टॉक का हिसाब कैसे रखा जाए जब एक आइटम दूसरे से बनता है, जैसे खुली चीनी से 1 किलो का पैकेट। ये एक आम परेशानी है, लेकिन इसका एक बहुत ही स्मार्ट हल है। इसका तरीका बहुत आसान है। हम बस 2 आइटम बना लेते हैं, एक कच्चे माल के लिए जैसे खुली चीनी और दूसरा तैयार प्रोडक्ट के लिए जैसे 1 किलो का चीनी पैकेट। और असली जादू यहां होता है, जब भी 1 किलो का पैकेट बिकता है सिस्टम अपने आप ही खुली चीनी के स्टॉक से 1 किलो कम कर देता है। सब कुछ ऑटोमेटिक। और इसे सेट करना अरे बहुत ही आसान है। बस पैक्ड आइटम बनाइए, उसे कच्चे माल से लिंक कीजिए और सिस्टम को बता दीजिए कि हर पैक में कितना कच्चा माल लगता है। बस हो गया काम। अब एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो देखने में तो छोटी सी लगती है पर काम करने का पूरा तरीका बदल सकती है, और वो है रैक नंबर। बस 1 मिनट सोचिए, अगर आपके स्टाफ को ठीक ठीक पता हो कि कौन सा सामान कहाँ रखा है तो काम कितना तेज हो जाएगा। यहीं पर रैक नंबर अपना कमाल दिखाते हैं। अब जरा इस बिल को देखिए। आइटम्स जैसे जैसे बताए गए वैसे वैसे बिल में डाल दिए गए हैं। रैक नंबर देखिए, 15, फिर 10, फिर 12, मतलब सब बिखरा हुआ है। लेकिन जब बिल प्रिंट होता है तो सॉफ्टवेयर अपनी होशियारी दिखाता है। ये आइटम्स को रैक नंबर के हिसाब से लाइन से लगा देता है, 10, 12 और फिर 15। ये स्टाफ के लिए सामान इकट्ठा करने का सबसे तेज रास्ता बन जाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, इसका सीधा सा मतलब है स्टाफ का काम आसान करना और कस्टमर को जल्दी सर्विस देना। इससे समय भी बचता है और ग्राहक भी खुश रहते हैं। ठीक है, तो इन्वेंट्री तो बदलती रहती है, नई चीजें आती हैं, पुरानी बंद हो जाती हैं। तो देखते हैं कि इन आइटम्स को समय के साथ मैनेज कैसे करना है, चाहे उन्हें अपडेट करना हो, छिपाना हो या फिर हटाना हो। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है। अगर कोई आइटम कभी बिका ही नहीं है तो उसे डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अगर उसकी एक भी सेल हुई है तो उसे डीएक्टिवेट करना होता है। इससे वो लिस्ट में दिखना बंद हो जाता है, पर उसका रिकॉर्ड हमेशा सिस्टम में रहता है। तो एक नज़र डालते हैं हमने क्या क्या सीखा। नए आइटम कैसे बनाने हैं, इन्वेंट्री को स्मार्ट तरीके से कैसे लिंक करना है, रैक नंबर से काम की रफ्तार कैसे बढ़ानी है और पुराने आइटम्स को सही तरीके से कैसे मैनेज करना है।